एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को पीएनएसटी की प्रिपरेशन के लिए अब अपने सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए या आपको पुराने साल के पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट के बेसिस पर आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पुराने साल के पेपर को आपको सॉल्व कैसे करना है ताकि आप कम से कम टाइम में पीएनएसटी की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को अगर मान लीजिए आपको क्लियर करना है तो लास्ट के लगभग 40-50 दिन या 60 दिन जो भी समय आपके पास में बचेगा, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के ऊपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन जो होते हैं स्टूडेंट कई प्रकार से करते हैं। स्टूडेंट अपनी अपनी टेक्निक को फॉलो करते हैं और पुराने साल के पेपर को सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेसिकली दो प्रकार के तरीके को स्टूडेंट फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसमें 95% स्टूडेंट जिस तरीके को फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो केवल 5% से 2% स्टूडेंट जिस तरीके को फॉलो करते हैं और वो स्टूडेंट बेसिकली मतलब फाइनली एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे टाइप 2 के बारे में, जहाँ पर 95% स्टूडेंट पुराने साल के पेपर को सॉल्व करने का तरीका अपनाते हैं और वहाँ पर मैक्सिमम लोगों को रिजेक्शन हासिल होता है। कहीं अगर आप मान लीजिए इस कैटेगरी में है तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार गाइडलाइंस है। उसके बाद में मैं टाइप 1 बताऊंगा जहाँ पर केवल 5% स्टूडेंट इस तरीके को फॉलो करते हैं और एग्जामिनेशन निकाल लेके जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो आपको पता है इस प्रकार से क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का एक पूरी तरह से सेट होता है। उसके बाद आपके पास में 4 ऑप्शंस होते हैं। अब क्वेश्चन के जिस तरह से पीएनएसटी का एग्जामिनेशन है तो क्वेश्चन के जो लेवल होंगे या जो पूछने का तरीका होगा या तो वो न्यूमेरिकल होगा या तो फिर आपका थ्योरेटिकल होगा। अब वो न्यूमेरिकल वाले में ग्राफिकल भी आ जाता है और सारी चीज़ें। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपके जो किसी तरह के कोई कैलकुलेशन ना हो इस प्रकार से, हालांकि न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल में कई प्रकार के और भी वेराइटीज़ हो सकती है, लेकिन हम बेसिकली एक क्वेश्चन को पीएनएसटी एग्जामिनेशन के अंदर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का, थ्योरेटिकल में आपका बॉटनी, जूलॉजी और आपका बेसिक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। हालांकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पर बेसिकली जो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 95% स्टूडेंट गलती करते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है आपका रिजल्ट। तो प्रीवियस वीडियो जो आपको मैंने बताया था कि अब आपको अपने पुराने साल के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए और पर डे एक पेपर का कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन भी अगर आप लगा रहे हैं हर सब्जेक्ट का तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में हो सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे पुराने साल के तो 95% स्टूडेंट क्या काम करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को रीड करते हैं, जो भी उसमें पैटर्न हो, न्यूमेरिकल हो, थ्योरेटिकल हो, जो भी वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके अपनाते हैं। लेकिन वो क्या काम करते हैं, क्वेश्चन रीड करने के बाद ऑप्शन देखते हैं और पीछे में आंसर सीट होती है। किसी भी क्वेश्चन पेपर के पीछे में लास्ट में आंसर शीट होती है। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन लगाते हैं, ABCD जो भी आपको उनको उचित लगता है। उसके बाद वो तुरंत जाकर के आंसर शीट जो पीछे दी होती है, इसको हम उत्तर माला कहते हैं हिंदी में, उसमें जाकर के चेक करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा आया, क्रॉस चेक करते हैं। और उसके बाद फिर क्या काम करते हैं, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाते हैं कि हमारा पहले वाले क्वेश्चन में B सही था। फिर अगर बीच में कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो उसके बाद भी क्या काम करते हैं, हाँ ये सही है। लेकिन वो ये कोशिश नहीं करते हैं कि ये क्वेश्चन जो इनका सही हो गया बाय डिफॉल्ट तो सही नहीं हो गया, या क्वेश्चन इनका जो गलत हुआ है इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जो क्वेश्चन सही हो जाते हैं वो कोई कहीं वो क्वेश्चन अगर गलती से सही हो गए तो उसका भी आकलन नहीं करते। जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसके पीछे के जो बेसिक नॉलेज का जो बेसिक रहता है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो ये दो गलतियां जो होती है, ये अगर आपके क्वेश्चन सही भी हो गए तो ये भी अगर गलत तरीके से सही अगर हो गए तो ये भी आपके लिए हानिकारक है। और अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर गलत होने के बाद आप ये चेक कर ली कि आपने B को टिक करे थे लेकिन C सही है और C का आंसर ये, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच हो गए, तो ये मान करके चलिए कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये जो प्रिपरेशन या ये जो तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये एक स्टूडेंट के लिए फाइनली एक रिजेक्शन का कारण ही बनता है। तो अगर आपको फाइनली एक एग्जामिनेशन क्लियर करनी है पीएनएसटी का, तो आप लोगों को एग्जामिनेशन तक एक बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको टाइप 1 बता रहा हूँ, वो अगर आप फॉलो करते हैं तो कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी, मतलब कम से कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद भी आप बहुत शानदार स्कोर निकाल करके ले आएंगे, वो भी कम से कम टाइमिंग में। आपको क्या काम करना है, जैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, आपके सामने क्वेश्चन दिया होगा,
आपके पास में 4 ऑप्शंस होंगे, आपके पास में यहाँ पर एक पीछे में एक आंसर शीट होती है, हर पेपर में पीछे में सही आंसर के बारे में आंसर शीट दी होती है, और सॉल्यूशन भी दिया रहता है, कारण भी दिया रहता है, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, डेली के आपके 5 क्वेश्चन से उठाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हर सब्जेक्ट के केवल 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए जब तक आप पेपर देंगे तब तक के आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की जो भी आपके सिलेबस के अंदर यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को कवर करना है। तो अगर आप मान लीजिए कि यूनिट्स को कवर करते हुए 5-5 क्वेश्चंस भी अगर मान लीजिए पर डे लगा रहे हैं और रेगुलरली लगा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो कर रहे हैं, और इस फॉलो करने में भी आप पूरी ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ आप एक शानदार रिजल्ट निकाल के ले जाएंगे। और 95% स्टूडेंट यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग कोचिंग करे होंगे, नहीं करे होंगे, आपने कोचिंग किया नहीं किया उसका कोई मैटर नहीं है। लास्ट टाइम की प्रिपरेशन और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के तरीके से बहुत ज़्यादा रिजल्ट में डिफरेंट आ जाता है, मतलब डिफरेंस आ जाता है पूरी तरह से रिजल्ट के अंदर, एक बहुत ज़बरदस्त स्कोर में अंतर आ जाता है। मतलब अगर मान लीजिए आपने ये तरीका फॉलो किया तो कोई स्टूडेंट अगर 65 तक अगर रुक गया इस तरीके की वजह से, जबकि उसने कोचिंग भी किया, प्रिपरेशन भी किया, लेकिन लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व नहीं किया, जो मैंने तरीका अभी बताया जो कि गलत है, अगर आपने फॉलो किया तो उसका नुकसान काफ़ी बड़े लेवल पर होता है। जबकि एक स्टूडेंट अगर मान लीजिए इस तरीके को फॉलो करते हैं तो उसको जो रिजल्ट में सीधे सीधे 20-25 नंबर का फासला मिल जाता है अपने रिजल्ट में, मतलब 65 से सीधे 90 क्रॉस। अगर कोई स्टूडेंट 70 पर है इस टाइप से प्रिपरेशन, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद भी अगर ये तरीका फॉलो करने के बाद अगर वो 70 नंबर तक अगर रुक जाती हैं, तो इस तरीके में अगर मान लीजिए आपने इतनी हार्डवर्क भी नहीं करी अगर, लेकिन आपके पास टाइमिंग कम है, लेकिन इस तरीकों का आप फॉलो करते हैं तो वो 70 नंबर से लेके सीधे हो सकता है कि आप 100 क्रॉस कर जाए। क्योंकि तरीके में जो आपको चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी चीज़ है और बहुत सिंपल तरीका, आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आपको फॉलो करना है। जो भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को निकालना चाहता है उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको पूरी ईमानदारी से आप फॉलो अगर करते हैं तो आपको एक शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ टाइप 1 की हम बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको क्या काम करना है, जब आपके पास क्वेश्चन होगा, मैंने आपको टारगेट दिया 5 क्वेश्चन, अगर आप चाहें आपके ऊपर एग्जामिनेशन का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो आप 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी लगा सकते हैं पर डे, लेकिन हर सब्जेक्ट का लगाना है अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, और जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे क्वेश्चंस को उतना ज़्यादा अच्छा होगा। याद रखिए एग्जामिनेशन देते तक मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिट टच होनी चाहिए, लेकिन अप्रोच इससे अलग नहीं होनी चाहिए। तो जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे तो सबसे पहली चीज़, जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ फोकस करनी अपने दिमाग में, क्वेश्चन की आपने 2 लाइन में से अगर 1 लाइन पढ़ने के बाद आपको दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन को रीड करते करते ये कंफर्म करना है, चाहे वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हो चाहे थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन हो। अगर 2 लाइन का क्वेश्चन है, जनरली ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब होती है तो स्क्रीन पर जब क्वेश्चन होता है तो 2 से 2.5 लाइन में क्वेश्चन एडजस्ट हो जाते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन 2.5 लाइन में एडजस्ट हो जाते हैं और छोटे क्वेश्चन तो 1 लाइन में एडजस्ट हो जाते हैं, और जो मीडियम रेंज के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 लाइन में एडजस्ट हो जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो जब पहली लाइन आप रीड कर रहे होंगे तो इतनी केयरफुली और इतने अच्छे से और इतने एकदम शांत तरीके से आपको क्वेश्चन को रीड करना है कि उस क्वेश्चन के टॉपिक को आप कंफर्म कर लें माइंड में, और क्वेश्चन को जब दूसरी लाइन में पढ़े तो ये क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन का हमको सॉल्व कैसे करना है। एटलीस्ट आपको वो लॉजिक मिल जाना चाहिए या वो हिंट मिल जानी चाहिए या वो फिर वो बेसिक मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन को रीड करते करते ही टॉपिक और उस टॉपिक के सॉल्यूशन की पूरी बेसिक आपको मिल जानी चाहिए। अब अगर क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस समय आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, अगर क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको पूरी तरह से बेसिक हिंट नहीं मिला लेकिन टॉपिक कंफर्म हो जाता है, अगर आपने थोड़ा भी स्टडी किया है तो आपको समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से है और ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप अपने पास में उस यूनिट के बेसिक नोट्स रखिए, किताब आपके पास जो बुक्स है या कोई स्टडी मटेरियल है तो तुरंत आप जा करके उसको उस पन्ने को खोलिए और थोड़ा सा उस पर, मैंने इसीलिए आपको 5 क्वेश्चन का टारगेट दिया कि आपके पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि अगर आपने एक क्वेश्चन लगा लिया तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से आने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चन के बेसिक पर जाइए, बुक्स में थोड़ा सा बेसिक स्टडी करिए, देखिए क्या चीज़ें इसके बारे में और उस क्वेश्चन से मिलान करिए कि अच्छा ये चीज़ ये कहना चाह रहा है, हम पूरी तरह से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट में ऐसा करते हैं तो आपको क्वेश्चन रीड करते करते टॉपिक क्लियर हो जाएगा और टॉपिक का सॉल्यूशन आपके माइंड में ही हो जाएगा और लगभग ऐसा आपके पास में लगभग 70% क्वेश्चन आपके साथ में ऐसे होंगे
30% क्वेश्चन तो आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम करेंगे ही, थोड़ा बहुत आप लोगों को डिसीजंस लेने पड़ेंगे अनुमान के साथ में। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही आपने रीड किया, टॉपिक कंफर्म हो गया, कन्फ्यूज़न की स्थिति में आपने बेसिक आपके जो भी स्टडी मटेरियल था वहाँ से आपने ऑब्जर्व कर लिया। देन उसके बाद क्या काम किया, टॉपिक करने के बाद आपने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया मतलब बॉटनी जूलॉजी में आपने लॉजिक लगाया कि हाँ इसका आंसर कंफर्म ये है या इंग्लिश का ये कंफर्म है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में हो सकता है कुछ आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़े, आपने प्रॉपरली यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर आपने आंसर को टिक किया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने आंसर को टिक किया, और जो गलत आंसर है उन वर्ड्स को भी आपने ऑब्जर्व किया कि ये चीज़ें ये होती है, ये चीज़ें ये होती है, ये चीज़ें होती है, ये तो आपको जो गलत जो आंसर है उसको भी एलिमिनेट करते अगर आ गया तो आपको जो बचे हुए जो 3 आंसर जो कि गलत हैं उनके बारे में भी आपके पास में इंफॉर्मेशन आ गई। तो जो गलत आंसर है उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर लेनी है, और जो सही जो ऑप्शन है उसको आपने सॉल्व करके लाया है या उसकी पूरी बेसिक आपने नॉलेज दिमाग में एनालाइज कर ली है, तब जाकर के क्लिक किया है। और क्लिक करने के बाद भी आप पीछे जाकर के जब आंसर शीट देख रहे हैं तो वो सही आ रहा है, और क्योंकि किताबों में पीछे सॉल्यूशन भी दिया होता है तो आपने सॉल्यूशन भी देखा कि हमने कैसे सॉल्व किया और इन्होंने कैसे सॉल्व किया, और आप उनके सॉल्यूशन और अपने सॉल्यूशन को मैच कर रहे हैं। कई बार होगा कि आपके सॉल्यूशन और उनके सॉल्यूशन मैच कर जाएंगे, कई बार हो सकता है कि उनके पास आपसे बेहतर ट्रिक्स होंगी, कई बार ऐसा होगा कि आप जो ट्रिक लगाएंगे या जो मेथड लगाएंगे या जो लॉजिक लगाएंगे उनके लॉजिक से ज़्यादा अच्छा होगा। इससे एक चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है स्टूडेंट को कि हमको क्वेश्चन को कितने कम समय में कितने बेहतर तरीके से करना है, और जो स्टडी मटेरियल के द्वारा प्रोवाइड किया गया जो कंटेंट होता है या जो नॉलेज होता है वो कितना डिफ़र करता है या कितना अंतर होता है दोनों के समझाने के तरीके से। तो कहीं अगर आपको अपनी अप्रोच अच्छी लग रही है कई क्वेश्चंस में तो आप वहाँ अच्छा उस अप्रोच को फॉलो करेंगे, और कहीं पर मान लीजिए कि सामने वाले जो सॉल्यूशन बुक वाले जो अप्रोच देते हैं अगर उनको वो सॉल्यूशंस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको आप नोट कर लीजिए। इससे होगा कि परीक्षा में अगर मिलते जुलते क्वेश्चन या उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत आपका जो माइंड है वो क्लिक करेगा। तो ये एक चीज़ याद रखिए, इस तरीके को फॉलो करने से 3 गलत चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के साथ एक सही सॉल्यूशन, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व किया आपने और एक क्वेश्चन में आपने 4 चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाले। ऐसे अगर आपने एक सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन सॉल्व किया तो पर डे ऑन एन एवरेज आप 15 चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन पर डे कलेक्ट करेंगे। और ऐसा अगर आपने 30 दिन भी कर लिया या 25 दिन भी कर लिया एक महीने के अंदर अंदर, तो ये मान करके चलिए कि आपके पास में 350 से भी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो सकती है। तो 350 क्वेश्चन की जब प्रिपरेशन आप कर लेंगे और इसमें बहुत सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगी, और जब आप पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चंस के सेट को सॉल्व कर रहे होंगे किसी सब्जेक्ट में, तो ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं 30 क्वेश्चन में से आपको 20-22 क्वेश्चन समझने में दिक्कत ही नहीं आएगी किसी भी सब्जेक्ट की मैं आपको बात करूं। लेकिन इसमें पूरी ईमानदारी, पूरा अप्रोच और जो तरीका बताया गया उसको अगर आप फॉलो करते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये बर्डन लगेगा कि आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 घंटे लग गए, लेकिन जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी तो 1.5 घंटे में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन ये 5 क्वेश्चन नहीं है, 15 से भी ज़्यादा प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, और एक यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने का सबसे शानदार तरीका होता है कम क्वेश्चन उठा करके आपने ज़्यादा टॉपिक्स कर लिए, और फिर ज़्यादा टॉपिक्स आपने कर लिए तो ज़्यादा टॉपिक्स की आपको एनालाइज हो गई, और आपको एग्जामिनेशन में ये मेथड आपको बहुत काम आएगी। और ये जो मेथड से जो स्टूडेंट पढ़ेंगे, जो आपकी टाइप 1 था, इसमें मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, केवल 5% स्टूडेंट इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, और यहाँ से भी इस 5% स्टूडेंट में से भी मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो सीट काट करके लेके जाते हैं, और बाकी ये जो स्टूडेंट होते हैं बाउंड्री लाइन तक जा करके रुक जाते हैं। तो एक तरीका होता है बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन को लास्ट टाइम में आप कैसे सॉल्व करें, और आपकी ये जो अप्रोच है आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने में बहुत हेल्प करती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।